नमस्कार, जय श्री राम। सुपर विक्री चार्ट के एक और नए सेशन में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस सप्ताह भी हम बहुत ही बेहद रोचक चार्ट्स पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार का एक बार चार्ट देखते हैं। बाजार के चार्ट पे हमने पिछले सप्ताह बुलिश फ्लैग पैटर्न की बात की थी कि इसमें एक बुलिश फ्लैग पैटर्न अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें हमने इस तरह से लाइनें मार्क की थी, दो रेखाएं जो मार्क की थी, जो कि एक तरह से बुलिश पैटर्न, इस फ्लैग पैटर्न नजर आ रहा था। इस तरह से एक रेखा हमने ये डाली थी इनके लो को जोड़ते हुए, और जो दूसरी रेखा है वो इन ऊपर की वीक्स को जोड़ते हुए, यानी जो ये हाइज हैं, इस तरह से इन हाइज को मिलाते हुए हमने एक रेखा डाली थी। अब निफ्टी इन रेखा के इसमें थोड़ा सा नीचे आया था। ये जो बिरिश कैंडल बनी थी 3 जून की, थोड़ा सा इसी को नीचे तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसकी कंफर्मेशन के लिए अगले दिन इसके लो के नीचे ट्रेड होना जरूरी था, तो लो के नीचे ट्रेड ही नहीं किया। 3 जून को जो ये बिरिश कैंडल बनी थी, रेड कैंडल बनी थी, इसके लो के नीचे अगले दिन अगर ट्रेड करता तो इस फ्लैग का ये ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन कंफर्म होता, लेकिन ये नीचे इसके लो के ट्रेड नहीं किया। अब ये ऊपर की रेखाओं को पार करके टिका है। अब इस बुलिश कैंडल जो ग्रीन बनी है शुक्रवार के सेशन में 6 तारीख को, इसके हाई के ऊपर ट्रेड करता है, यानी हाई पे टिकता है, तो ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। नहीं तो जिस तरह से यहाँ थोड़ा सा नीचे निकलने का प्रयास किया था और वो विफल हुआ, उसी तरह ये ऊपर की जो रेखाएं इस पे निकला जरूर है, लेकिन इस हाई के ऊपर अगर ट्रेड नहीं करता है तो यहाँ भी ये ब्रेकआउट विफल हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अनुभव से सीखने को मिलती हैं, क्योंकि जो भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कैंडल होती है उसके लो के, अगर ब्रेकडाउन होता है तो उसके लो के नीचे ट्रेड करना ज़रूरी होता है, उसी तरह जब ब्रेकआउट होता है तो उसके हाइज के ऊपर ट्रेड करना ज़रूरी होता है। तो ये छोटी छोटी बातें, इनको ध्यान रखने से ही ट्रेडिंग में सुधार आता है। तो अब बात करते हैं हम इस सप्ताह की रोचक चार्ट्स की। तो हमने इस सप्ताह एक नहीं, दो चार्ट लिए हैं, यानी एक कैश से है, कैश सेगमेंट से है, और दूसरा एफएनओ सेगमेंट से है। यानी जो कैश का स्टॉक्स है वो प्रॉपर्टी, यानी कि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कंपनी है गोदरेज इंडस्ट्री। ये गोदरेज इंडस्ट्री का चार्ट है। गोदरेज इंडस्ट्री शुक्रवार के सेशन में 14% का जंप मिला, यानी 14% की तेजी के साथ ये क्लोज आया और एक बड़े बिग बार के साथ ब्रेकआउट इस चार्ट पे हुआ। अब इस ब्रेकआउट को देखते कि एक दिन में 14% भाग गया। अब इस स्टॉक इसको लेने से क्या फायदा, यानी बहुत बढ़ गया है, इस तरह से लगता है। लेकिन दोस्तों, जो एक दिन में 14% बढ़ जाता है, वो एक या दो दिन के ब्रेक के बाद फिर से 14% बढ़ने की क्षमता रखता है। हमने डिफेंस स्टॉक से देखो, जीआरएससी की बात की, कोचिन शिपयार्ड की बात की, वे दोनों चार्ट्स कई बार बीच बीच में 14-14%, 15-15% के जंप लगाए हैं। तो ये भी दोबारा से इसी तरह का, जब इसमें 14% बढ़ने की ताकत है एक दिन में, तो आगे अभी कोई ना कोई एक ऐसा दिन जरूर आएगा जिस दिन ये 14-15% का जंप लगा सकता है। तो इसका वीकली चार्ट भी बेहद शानदार है। डेली चार्ट पे ये कितना कितना शानदार ब्रेकआउट है, देखो इसने यहाँ पे, ये देखो अगस्त सितंबर के फंसे हुए थे यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी उनको आज़ादी दे दी। यानी कि ये एक बड़ा रेसिस्टेंस लेवल था। देखो इसी रेसिस्टेंस के पास यहाँ पर भी सेलिंग का प्रेशर आया, यानी यहाँ से फिर एक नीचे का बाउंस देखने को मिला, फिर इसी जोन्स के आसपास से फिर सेलिंग आई, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके इसने टाइम पास किया, और टाइम पास करके अब ये एक बड़े बिग बार के साथ ब्रेकआउट हुआ। यानी यहाँ वालों को, यहाँ वालों को, और यहाँ वालों, और इन सभी को आज़ादी दे दी है। यानी कि इन फंसे हुए लोगों को मुक्ति मिल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। यानी कोई ना कोई तो है जो जानता है कि इसमें एक बड़ी तेजी है, यानी ये कंपनी आने वाले फ्यूचर्स में बेहद इसका कारोबार शानदार होने वाला है। तो किसी न किसी को तो पता है जो इन
हाँ, लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट भी दे रहा है, यहाँ पे लाइफ हाई पर वो खरीद रहा है और इनको मुक्ति दे रहा है। तो इस चार्ट्स पर एक लाइफ टाइम ब्रेकआउट है और ये अपने ब्लू स्काई जोन में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अब घर इतने ऊपर यानी इतना बढ़ गया कि सोच के लेने से घबराना नहीं, क्योंकि हम अपने लिमिटेड रिस्क के साथ यानी अपना एक एसएल निर्धारित करके और उस एसएल के साथ हम कहीं पर भी ट्रेड ले सकते हैं। यानी कि हमने अगर 5% का रिस्क लेना है तो वो चाहे यहाँ लेते 800 के आसपास तो भी हम 5% नीचे का स्टॉप लॉस रखते। अब यहाँ 1360 पे लेंगे तो भी हम 5-7% का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो स्टॉप लॉस जो है हमारा वो उतना ही है। इस लेवल पे भी उतना ही रिस्क लेना था, इस लेवल पे भी, तो इतने ऊपर के लेवल पे लेने से क्यों घबराना। मतलब हम इन ऊपरी स्तरों पर भी इसको लिया जा सकता है। तो इसमें 1260 का एक ब्रेकआउट हुआ है। तो पहले तो सबसे पहले जो बड़ा रेसिस्टेंस पार किया है वही बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। तो 1255 का स्तर है, इसके लिए बड़ा सपोर्ट है। तो 1255 के आसपास जैसे आएगा तो इसमें एक बड़ी डिमांड आएगी और 1255 को एक तरह से एसएल के रूप में भी रखा जा सकता है। यानी जिस बड़े रेसिस्टेंस को पार किया वो बड़ा सपोर्ट भी है, तो उसी के स्टॉप लॉस के साथ इसमें एंट्री की टाइमिंग की जा सकती है। तो टाइमिंग के लिए हम 30 मिनट का चार्ट देख सकते हैं। 30 मिनट के चार्ट्स पर इसमें देखो लगातार ये एक अच्छा मूव आया है यहाँ पे, यानी ब्रेकआउट्स यहाँ से ये एक तरफा भागा है ये। अब इसमें यहाँ पे एक करेक्शन आता है तो ज़्यादातर 0.5 यानी कोई भी चार्ट हो। अब मैंने कई बार मंथली चार्ट पे भी बात की है, वीकली चार्ट पे भी बात की है कि एक जब बड़ा मूव आ जाता है तो उसके 50% तक का करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो जैसे ये 30 मिनट चार्ट पे एक फास्ट मूव आया और इसमें हम ऐसी तरह से फिबोनाची डाल दें, तो फिबोनाची डालने के बाद इसमें 0.5 का जो स्तर है वो 1280 का है। यानी 1280 के आसपास आके और ये यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आए, यानी कि यहाँ से मान लो ये नीचे आया और इस 1200 यहाँ पे ऐसे टाइम पास करके और इस तरह से ब्रेक करके ऊपर निकलता हुआ नजर आए, तो इसका मतलब इसने 1280 का सपोर्ट लिया और यहाँ से ऊपर का यू टर्न यानी ऊपर का बाउंस आ सकता है, क्योंकि रिट्रेस करके ये ऊपर की ओर उठ रहा है और रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे एंट्री का के साथ टाइमिंग की जा सकती है। तो इसमें एक बड़ा प्लेयर यानी इसमें घुसा है और बड़ा शानदार मूव इस चार्ट पे आया है। तो ये बाय ऑन डीप है। तो 0.5 यानी 50% तक फिबोनाची के लेवल तक अगर डीप मिले तो वहाँ पे ये रुकता हुआ और इस तरह से सपोर्ट लेता हुआ नजर आए तो वहाँ से यू टर्न लेके ऊपर की ओर वापस बढ़ सकता है। तो बेहद शानदार चार्ट गोदरेज इंडस्ट्री से स्टडी कीजिएगा। और जो दूसरा चार्ट है वो एफएनओ सेगमेंट से है। एफएनओ का स्टॉक है जो कि एक मेटल सेक्टर से जुड़ी कंपनी है, हिंद जिंक। ये हिंद जिंक का चार्ट है। हिंद जिंक के चार्ट की हमने अपने लर्निंग ग्रुप पे बात की थी जब इसमें डेली चार्ट पर ब्रेकआउट हुआ था। यानी डेली चार्ट पे जिस दिन ब्रेकआउट हुआ उस दिन इंट्राडे के दौरान हमने हावरली ब्रेकआउट के तौर पे इस चार्ट को आइडेंटिफाई किया था। ये देखिए वो डेली ब्रेकआउट किस दिन दर्ज हुआ था, जिस दिन हमने हावरली चार्ट इसमें आइडेंटिफाई किया ये है वो दिन, 29 मई का। 29 मई के दिन ये डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दर्ज हुआ था। उसी दिन हमने आवली चार्ट पर इस ब्रेकआउट को सबसे पहले पकड़ा था और उसके बाद देखिए 460 से लेके 500 तक की लगातार इस चार्ट पे तेजी रही, यानी 8-9% तक की लगातार तेजी रही है। तो यहाँ पे जब ये डेली चार्ट्स पर इन इसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, ये जो लेवल है ये इसको ब्रेकआउट किया था। यानी कि ये जो रेसिस्टेंस था ये वाला, ये यहाँ पे काफ़ी समय इसने बिता के नीचे आया, फिर यहाँ पे भी इस रेसिस्टेंस मान के फिर नीचे आया। तो इस लेवल को इसने निकाल लिया था और इसी डेली चार्ट के ब्रेकआउट्स पर हमने इसको आइडेंटिफाई किया और हमें लग रहा था कि वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट दर्ज हो सकता है, इसीलिए इसको टाइम से पहले हमने इसे पकड़ा। यानी कि हमें इसमें ये संभावना लग रही थी
कि जो ये रेसिस्टेंस जोन है, ये वाला, ये जो जोन है, इसको निकाल लेगा। और इसने इस सप्ताह इसको निकाल लिया है, और 8-9% के वीकली चार्ट पर जब हम इसे देखेंगे तो 8-9% के जंप के साथ इस रेसिस्टेंस को निकाला है। यानी एक बड़ा रेसिस्टेंस जोन था, इसको इसने पार कर लिया है। और आगे इसमें ये वाला स्तर है 560 का, जहाँ पे बड़ा रेसिस्टेंस है। यानी 460 के ब्रेकआउट के बाद सीधा 500 आया। अब 500 के ऊपर ही 560 तक का रास्ता क्लियर है। तो यहाँ पे ये वीकली चार्ट है, ये बिल्कुल साफ, इस पे साफ साफ रेसिस्टेंस, यानी यहाँ पे ये एक रेसिस्टेंस जोन मार्क किया, जो कि 480 के स्तर का था। 480 के स्तर को इसने पार कर लिया है। 560 का अगला नेक्स्ट रेसिस्टेंस है। तो दोस्तों, अब इसने वीकली चार्ट का ब्रेकआउट देखकर एक साहसिक काम किया है। तो इस चार्ट को रडार पर रखेंगे, और डेली चार्ट पर जब जब इसमें डीप आएंगी तो खरीदारी का मौका होगा, क्योंकि इस चार्ट पे अब एक अच्छे बेस फॉर्मेशन के बाद, यानी कि यहाँ पे ये अच्छे बेस बिल्डिंग के बाद इस तरह से, इस तरह करके, और एक बेस बिल्डिंग के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि ये आने वाले समय में इस पीक तक जा सकता है। यानी जो 750 का स्तर है, ये जो 750 का स्तर है, इस 750 तक के स्तर तक जाने की इसकी संभावना है। तो जब तक ये 700 750 तक जाएगा, उस टाइम बीच बीच में जब जब इसमें डीप आएंगी डेली चार्ट्स पर, वो खरीदारी के मौके होंगे। तो जिसी को भी मतलब इंट्राडे के लिए टाइमिंग करनी है, वो 30 मिनट चार्ट के अनुसार इसमें टाइमिंग करके एंट्री के मौके खोज सकता है। यानी जो इंट्राडे ट्रेडर है या ऑप्शन ट्रेडर है, वो इंट्राडे में इसमें टाइमिंग कर, यानी इंट्राडे में जब जब इसमें ये टाइम समय बिताएगा और रेंज बाउंड होगा। अब देखो यहाँ पे इस दिन ये ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट हुआ था, यानी कि 29 मई को हमने इस कैंडल पे इस ब्रेकआउट को 455 के ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद इसने देखो यहाँ समय बिताया, और हमने एक एक रामबाण रेखा आपको बता रखी है कि डाउनवर्ड स्लोप लाइन डाल दो। मेरे बताए हुए चार्ट में आप इस तरह से एक डाउनवर्ड लाइन डाल देते हो, तो उसके बाद जब ब्रेकआउट आता है तो एंट्री का मौका होता है। और डाउनवर्ड स्लोप लाइन से पहले जो बॉटम लगा होता है, मान लो ये बॉटम, ये स्टॉप लॉस हो जाता है। इसी तरह फिर यहाँ पे इस तरह से आपने ये नहीं, इस एंगल पे इस तरह से एक रेखा डाली होती और यहाँ एंट्री की होती, तो फिर ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। तो जब जब इस तरह डाउनवर्ड स्लोप लाइन डालोगे, और नई नई एंट्री की टाइमिंग की जा सकती है इस चार्ट पे। यानी 30 मिनट चार्ट पे जब भी ये सुस्त होएगा, समय बिताएगा, और आपको लगेगा कि बोरिंग सा हो जाएगा, उसी समय इसमें पोजीशन बन रही होंगी। और जैसे ही इस डाउनवर्ड स्लोप लाइन का बार बार ब्रेकआउट होगा, और बार बार इस चार्ट पर तेजी देखने को मिलेगी, तो इस चार्ट को आने वाले कुछ समय के लिए अपनी रडार पे रखिएगा, क्योंकि ये चार्ट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए भी बहुत ही शानदार चार्ट है। क्योंकि ऐसे चार्टों में ही मौके मिलते हैं जिनमें डायरेक्शन क्लियर होती है। डायरेक्शन इसमें अपसाइड की क्लियर है, बस इसमें इस तरह डाउनवर्ड स्लोप लाइन डाल के और एंट्री के मौके खोजने हैं। तो वो आप कई बार इसका जिक्र कर, जो आप समझ चुके होंगे इस पे डाउनवर्ड स्लोप लाइन कैसे डालते हैं, और कैसे स्टॉप लॉस रख के इंट्राडे के हिसाब से इस चार्ट को ट्रेड किया जा सकता है। और वीकली चार्ट पे मैंने इसके टारगेट बता ही दिए हैं। वीकली चार्ट पर यहाँ पे 480 का स्तर निकाल लिया, तो अभी 560 तक के रास्ते क्लियर है। 560 पार करने के बाद 750 के स्तर इस चार्ट पर देखने को मिल सकते हैं। तो मेटल में भी देखो, ग्लोबल टेंशन के बीच टैरिफ की बातें चल रही हैं ग्लोबली, उसके बावजूद, ये सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने के बावजूद भी धीरे धीरे करके मेटल सेक्टर बढ़ रहा है लगातार। यानी इसमें एक जेएसएल का चार्ट भी आप देखोगे ना, तो जेएसएल, ये जेएसएल का चार्ट है। जेएसएल के चार्ट में भी ये स्टॉक्स का जेएसएल, सॉरी ये जेड डल गया, जेएसएल का,
ये JSL का चार्ट है। JSL भी एक मेटल से जुड़ी कंपनी है। मैं और एक NMDC है इसी सेक्टर से। ये JSL देखो, इसने भी मतलब एक बढ़िया रेसिस्टेंस को निकाल लिया है। यहाँ पे ये वाला जो रेसिस्टेंस जोन था, ये देखो, यहाँ पे इसने कई बार सपोर्ट लिया इस रेखा के आसपास, यानी कि यहाँ पे भी सपोर्ट लिया था। यहाँ इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन हुआ, उसी का इसने यहाँ पे रेसिस्टेंस माना और अब इसको इसने निकाल लिया है। इस स्तर को इसने निकाल लिया, तो बहुत ही ताकत का परिचय ये चार्ट दे रहा है JSL। तो इस पे भी नज़र रखिएगा। NMDC है, जो भी हमने अपने रनिंग ग्रुप पे बात की थी, NMDC के वीकली चार्ट में हमने इसको शामिल किया था। तो NMDC भी शानदार है। मेटल्स में लगातार धीरे धीरे करके अपसाइड और ऊपर की ओर चल रहा है मेटल, और ग्लोबली टेंशन चल रही है, फिर भी ये किसी को पता नहीं चला, धीरे धीरे करके ये सेक्टर ऊपर की ओर जा रहा है। और बैंक फाइनेंस हमने पिछले सप्ताह बात की थी कि बैंक फाइनेंस में आने वाले समय में, यानी फ्यूचर के सेक्टर का जो हमने टाइटल दिया था कि आने वाले समय में बैंक और NBFC अच्छा करेंगी, तो उनके चार्ट भी देखिए, वो भी बहुत ही, यानी PSU बैंक है, हमारे बताने के बाद मंडे को एक शानदार मूव आया 5% का उस सेक्टर में, और सारा सेक्टर ग्रीन था मंडे के सेशन में। तो अब वो रुका हुआ है, थोड़ा सुस्त है, और जब ये थका हुआ सुस्त बाजार होता है तभी हम इनमें मतलब सवार हो सकते हैं। यानी कि चलती रेलगाड़ी में चढ़ना खतरनाक हो जाता है, जब गाड़ी रुकी हुई होती है तभी चढ़ना बेहतर होता है। तो PSU बैंक अभी रुके हुए हैं, सुस्ता रहे हैं, तो उन पे नज़र रखिए, उनमें दोबारा से मोमेंटम बनेगा और फिर एक दिन PSU बैंक सेक्टर 4 या 5% के साथ ग्रीन में नज़र आएगा, और सारे सेक्टर ग्रीन नज़र, सारे चार्ट ग्रीन होंगे, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा ये आज का सेशन, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।